मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वशर्रल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्लु मुहदसतिन बिदअ वकुल्लु बिदअतिन दलाला वकुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़्ना फ़ला युज़ैन। रब्बिश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी माँ और बहनों, मैं आप तमाम का 7 रोज़ा तरबियती कैंप के चौथे दिन 4th डे आप तमाम का इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसके माने हैं आप तमाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सलामती, रहमतें और बरकतें हों। सबसे पहले हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझको और आपको दीन का इल्म सीखने के लिए शैतान के शिकंजे से निकाल कर अल्लाह की रहमत की मजलिस में अल्लाह ने लाके बिठाया। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने मुझको और आपको अपनी ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल नमूना, कंप्लीट आइडियल इस्लामी शरीयत के ज़रिए मुझे और आपको दे दिया। दुरूद व सलाम हो हमारे खातिमुन नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने मुझ तक, आप तक, तमाम की तमाम इंसानियत तक मुकम्मल दीन को पहुंचा दिया। मेरी बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दीन इस्लाम के ज़रिए मुझको और आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है वो भी बतला दिया और क्या नहीं करना है वो भी बतला दिया। कौन सी चीज़ें करने पर क्या होगा और अल्लाह ने जो चीज़ें करने का हुक्म दिया उसको नहीं करने पर क्या होगा, ये भी अल्लाह ने कुरान और हदीस में बतला दिया। और आज का मेरा जो उन्वान है वो उन्वान आज के हमारे इस माशरे में, मौजूदा दौर के माशरे के लिए इतना अहम और ज़रूरी है, जिसकी गफलत में, जिसकी बुराई में, जिसके गुनाह के दलदल में हर कोई नजर आते हैं। हर कोई, इल्म वाला भी नजर आता है और एक बगैर इल्म वाला भी नजर आता है। हमारे इस माशरे का सुलगता हुआ मौजू है, वो हसास है एकदम, जो कि पूरी की पूरी बुराइयों की जड़ में समझती हूं उसको। बेपर्दगी। आज का मेरा उन्वान है पर्दे की अहमियत और हमारी गफलत। जैसे ही पर्दे का नाम सामने आता है ना, हमारे चेहरे उतर जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम पर कोई बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। पर्दे का ख्याल भी दिमाग में आते ही ये ख्याल दोबारा फौरी आ जाता है, पर्दा वो भी हम करना। पर्दा तो हमारी आजादी को छीनने वाला है, ये ख्याल आता है। पर्दा हमारी तरक्की की रुकावट हम समझती है। पर्दा करना हमारे ऊपर बहुत बोझ हो गया आज, बोझ। मेरी बहनों, मेरी मुसलमान औरतों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बंदियों, तुम जिस इस्लाम को फॉलो करती हो, जिस इस्लाम को अपना दीन कहती हो, कम से कम एक मर्तबा उठा के तो देखो कि उसने तुम्हारा मुकाम था क्या और दिया क्या।
जमाने जाहिलियत अगर आप देखेंगी ना तो मालूम होगा हमारा मुकाम क्या था, और जब इस्लाम आया तो उसने हमको क्या मुकाम दिया। आज अल्लाह के हुक्म पर अमल करना हमसे नहीं हो रहा ना। जब इस्लाम नहीं था ना तब औरतों का क्या हाल था, सुनो। जमाने जाहिलियत किसको कहते हैं? जमाने जाहिलियत वो दौर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने से पहले का था, उसको कहते हैं जमाने जाहिलियत। आज पर्दा करना नहीं होता, अल्लाह के हुक्म पर अमल करना नहीं होता, तो सुनो जमाने जाहिलियत में क्या मुकाम था औरतों का। जमाने जाहिलियत में औरत एक इस्तेमाल की चीज समझी जाती थी। यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फेंक दो। खरीद और फरोख्त की चीज समझी जाती थी। दफन कर दी जाती थी, जिंदा दफन कर दी जाती थी। जीने का भी हक नहीं था उसको, जीने का भी। मेरी बहनों, आप इस्लाम के अलावा जितने मज़ाहिब का मुताला करेंगी ना, सब में आपको सिवाय इस्लाम को छोड़कर कोई मजहब आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें उसने औरत को इज्जत दी, मुकाम दिया, उतने हुकूक जितने के इस्लाम ने उसको दिया। कि कोई भी मजहब आप उठा के देख लीजिए, कोई भी मजहब। दुनिया की जो 4 मशहूर मज़ाहिब है ना, उसके बारे में मैं आपको बतलाती हूँ। इसके अलावा जो मज़ाहिब है वो तो छोड़ ही दीजिए। दुनिया का एक मशहूर मजहब जुडाइज्म, यहूदियत, यहूदी, अगर आप इसका मुताला करेंगे ना तो आपको मालूम होगा कि उसमें औरत का क्या मुकाम है। यहूदियों की जो किताब है ओल्ड टेस्टामेंट जिसको कहते हैं, बाइबल में न्यू टेस्टामेंट एंड ओल्ड टेस्टामेंट 2 उसके हिस्से हैं। पुराना अहदनामा, नया अहदनामा। पुराने अहदनामे में ये बात लिखी हुई है कि अगर तुम नजात पाना चाहते हो तो औरत से अपने आप को बचा लो, औरत से हमेशा के लिए दूर रहो। कामयाबी चाहते हो, औरत से दूर रहो। ईसाईयत, क्रिश्चियनिटी, अगर आप क्रिश्चियनिटी का मुताला करेंगे ना तो उसमें औरत को गंदगी कहा गया। गंदगी, पूरी की पूरी गंदगी औरत के पास, नापाक सिर्फ औरत रहती। ये तसव्वुर है यहूदी क्रिश्चियनिटी में। हिंदुइज्म, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म में औरत को बुराई की जड़ कहा जाता है। बुराई की जड़, यहां तक कि उसकी वफादारी तब तक साबित नहीं होती थी जब तक कि उसका शौहर मर गया और इसको जला दिया ना गया। कानून था, बाज़ाब्ता ये कानून। शौहर का इंतकाल हो गया तो बीवी को जिंदा जला दिया जाता था, जिसको सती की रस्म कहा जाता था। सती की रस्म, यह मुकाम था औरत का। लेकिन जब इस्लाम आया ना मेरी बहनों, औरत के मुकाम को, उसकी इज्जत को इतना बढ़ा दिया, वल्लाह, अल्लाह की कसम, क़यामत तक कोई मजहब उसको वो मुकाम नहीं दे सकता, क़यामत तक नहीं दे सकता। जानती है कितना मुकाम बुलंद किया इस्लाम ने? जहां इस्लाम ने औरत को माँ बनाया ना, माँ, औलाद के लिए खिदमत करने पर उसके कदमों में जन्नत लाके डाल दिया, जन्नत। जहां बेटी बनाया ना इस्लाम ने औरत को, वो बेटी को बाप के जन्नत में जाने का जरिया बना दिया अल्लाह ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस, अगर कोई बाप अपनी 2 बेटियों की परवरिश करता है, उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम करता है, उनका अच्छी जगह निकाह करता है, तो अल्लाह के नबी ने कहा वो बाप और मैं जन्नत में ऐसे होंगे, ऐसे। ये 2 उंगलियां जिस तरीके से करीब है ना, इस तरह। जहां औरत को इस्लाम ने बहन बनाया, भाई के लिए जन्नत का जरिया बना दिया। कोई भाई अगर अपनी 2 बहनों की परवरिश करता है, तालीम और तरबियत का इंतजाम करता है, उनकी सही और मुनासिब जगह उनका रिश्ता तय करता है, निकाह करा देता है, तो अल्लाह के नबी ने इस भाई के लिए भी बशारत दी कि वो भाई और मैं ऐसे होंगे। और जहां इस्लाम ने औरत को बीवी बनाया ना, अल्लाह अकबर,
इतना बुलंद मुकाम अता किया कि मर्द की गवाही बना दिया, अच्छे होने की गवाही औरत को बना दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कि मर्द की गवाही, मर्द अच्छा है इस बात की गवाही कौन देगी? बीवी देगी, बीवी। अल्लाह ने इतना बुलंद मकाम अता किया ना। लेकिन आज हम हमारे वो मुकाम को भूल गई हम। आज के माहौल और माशरे को देखो तो ऐसा लगता है जैसे वो ज़माने जाहिलियत फिर से वापस आ गया, फिर से वो गुनाह आ गए, फिर से वही जिनाकारियां, वही बेपर्दगी, वही बुराइयां, वही गुनाह। ज़माने जाहिलियत से निकालकर, वो जाहिलियत के अंधेरों से निकालकर औरत को इस्लाम ने इज्जतों की, मुकाम के उजाले में लाया और हम वापस वही अंधेरे में जाना चाहती है आज। मेरी बहनों, याद रखना मेरी इस बात को, जिस तरीके से मैं और आप आज नमाज पढ़ना जरूरी समझती है ना, समझती नहीं? रोजा रखना, हज करना, अरे वो तो जरूरी है, वो नहीं करे तो कैसा? जिंदगी में एक बार तो भी करना नहीं। पर्दा करना, करे तो भी चलता, नहीं करे तो भी चलता। जिस तरह अल्लाह का हुक्म नमाज के लिए है, रोजे के लिए है, हज के लिए है, वैसे ही पर्दे का भी हुक्म है, याद रखो। पर्दा मेरी और आपकी ढाल है, ढाल बुराइयों से बचने का। ढाल किसको कहते हैं मालूम है? रुकावट। आपके और बुराइयों के बीच में रुकावट है। आप जिनाकार है या आप ईमान वाली है, उसके बीच का एक रुकावट ये पर्दा है। आप बदकार है या मुसलमान औरत है, अच्छी औरत है, उसके बीच की बताने वाली चीज ये पर्दा है। लेकिन हमको आज अल्लाह का हुक्म याद नहीं है पर्दे के बारे में। हम समझती है पर्दे का हुक्म अल्लाह ने दिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए होंगे। अफसोस, अफसोस, हम कभी कुरान खोल के पढ़ती ही नहीं, तो हमको मालूम कैसे होगा? मेरी बहनों, कुरान उठाओ, अल्लाह का हुक्म है, वाज़ेह हुक्म है, खुला हुक्म है अल्लाह का। क्या हुक्म है? सुनो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब, सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 59, आयत नंबर 59, अल्लाह पर्दे का हुक्म देता है। क्या कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला? या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। मेरी बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात का हुक्म देते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं सबसे पहले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए नबी कह दीजिए, कुल कह दीजिए, अज़वाजिका आपकी बीवियों से कह दीजिए, वह बनातिका आपकी बेटियों से कह दीजिए, वन निसाइल मोमिनीन और तमाम की तमाम मोमिन औरतों से कहिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, वो अपने ऊपर चादरों को लटका ले, जिलबाब को लटका ले। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, ताकि वो पहचानी जाए और सताई ना जाए। पर्दे का हुक्म कौन दिए? बोलो अब, कौन दिए? किसको दिए? सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रहे आपकी बीवियों को कहो। पाक दामन इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई है तो नबी की बीवियां हैं।
अपने आप को पाक दामन समझने वाली सुनो, नबी की बीवियों से बढ़कर क्या तुम पाक दामन बन सकती हो? पहला हुक्म आया उनकी बीवियों के लिए, अपनी बीवियों से कहो, अपनी बेटियों से कहो अल्लाह अकबर। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी बेटी, जन्नत की सरदार औरतों की बेटियों से कहो, व निसाइल मोमिनीन, तमाम की तमाम मोमिन औरतों से कहो, क्या करें? जिलबाब को लटका ले, पर्दा करे, अपने पूरे सत्र को ढांक ले। अल्लाह का हुक्म है। और आज देखो हमारी गफलत क्या है। आज अल्लाह के हुक्म पर सही अमल नहीं करने की वजह से मेरी बहनों, हमारी इज्जतें महफूज नहीं है। याद रखना, माँ की इज्जत महफूज नहीं है, बेटी की इज्जत महफूज नहीं है, बहन की इज्जत महफूज नहीं है, बीवी की इज्जत महफूज नहीं है। बेटी की इज्जत पे हाथ डालने वाला कोई और नहीं है, उसका बाप है, बाप। बहन की इज्जत पे हाथ डालने वाला कोई और नहीं, उसका भाई है। आज बीवी की इज्जत पे हाथ डालने वाला कोई और नहीं, उसका देवर या उसका जेठ या उसके शौहर का दोस्त है। माँ की इज्जत पे हाथ डालने वाला आज एक बेटा है, बेटी की इज्जत पे हाथ डालने वाली आज एक माँ है। ट्यूशन के नाम पर मासूम लड़कियों की इज्जतों से खेलने वाले कोई और नहीं, उसका ट्यूशन का टीचर है। याद रखना, आज हम महफूज नहीं है अल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं करने की वजह से। पर्दे को लेकर जो ख्यालात है ना हमारे माशरे में, दौड़ाइए कभी अपने दिमाग को, मालूम होगा कि कैसे कैसे ख्यालात रखते हैं लोग। मेरी बहनों, मैं आज आप तमाम के दरमियान 4 किस्म की औरतें बताऊंगी हमारे माहौल और माशरे में पाई जाने वाली। मैं और आप भी ये चारों में से कोई एक होंगी आज इंशाअल्लाह। आप अपने आप को ढूंढना, ये चारों में से मैं कहां हूं, कौन सी किस्म की औरतों में मेरा नंबर आता है, लिस्ट में मेरा नाम है। 4 किस्म की औरतें आज हमारे माहौल और माशरे में देखी जाती, 4 किस्म। सबसे पहली किस्म की औरतें जो हमारे माहौल और माशरे में नजर आती है, वो है हाई एजुकेटेड, हाई फाई रहने वाली, आला तालीमी याफ्ता। कौन आते हैं इसके अंदर? टीचर्स, लेक्चरर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जॉब करने वाली तमाम की तमाम लड़कियां, तमाम के तमाम गवर्नमेंट सर्वेंट्स, औरतें। इनकी सोच क्या है मालूम? हाई स्टेटस वाली, जो अपने आप को समझती है ना, वो पर्दे के बारे में इनका ख्याल है पर्दा पुराने जमाने की सोच है, पर्दा वो पुराने ख्यालात की सोच है। पर्दा नौकरी, पर्दा नौकरी में तरक्की में रुकावट है। पर्दा वो भी हम जॉब करने वाली, डॉक्टर, टीचर, ऐसा उसको बोलते हैं अल्लाह अकबर। डॉक्टर और हम पर्दा करें, बुर्का पहने। जैसे कि मिसाल मैं आपको दूं, गरम आइसक्रीम हो सकता, कभी गरम आइसक्रीम हो सकता, वैसा बोलते। इंजीनियर और पर्दा, डॉक्टर और पर्दा, लेक्चरर है हम पर्दा। ये लोग पर्दा क्या समझती है, इनकी सोच क्या है? पर्दे का मतलब है, वो समझती है जिस्म को ढाकना, अच्छे से अच्छे एक से एक डिजाइन का ड्रेस पहनना, अच्छी से अच्छी ड्रेसिंग करना।
अच्छे से अच्छा लिबास पहनना, और वो ड्रेस के साथ एक छोटी चिप्पी ओढ़नी आती ना, छोटी, उसको साइड में डाल लेके बाहर निकलना बेहयाई के साथ। और इसको ये अपनी शान समझती, शान, हाई स्टेटस वाले हम, एजुकेटेड है हम। अफसोस है इनकी सोचों पर, उनके इस तरह बेपर्दा होने की वजह से ना जाने कितने नौजवानों के दिमाग गंदे हो रहे हैं, ना जाने कितने लोग जिना के करीब जा रहे हैं। मेरी बहनों, अल्लाह आपको डॉक्टर बनने से नहीं रोका, इस्लाम आपको नहीं रोकता, इंजीनियर बनने से नहीं रोकता। आप हर मैदान में जा सकती है जिसका इस्लाम ने हुक्म दिया, मुकम्मल पर्दे के साथ।